भाई बहन की ऐसी कहानी आपने कभी नहीं सुनी होगी। इस रक्षाबंधन यह कहानी ज़रूर सुने। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त ललिता। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जैसे पिता पुत्र, माँ बेटी, सास बहू। माँ बाप के बाद सबसे प्यारा कोई रिश्ता है तो वह है भाई बहन का रिश्ता। यह बहुत ही प्यारा रिश्ता है। प्राचीन काल से चला आ रहा रक्षाबंधन का त्यौहार है। यही त्यौहार है जो भाई बहन के प्रेम का त्यौहार है। वैसे किसी और रिश्ते का त्यौहार नहीं मनाया जाता है, जिसे पिता पुत्र रिश्ते का त्यौहार, माँ बेटी के रिश्ते का त्यौहार आप नहीं सुने होंगे। लेकिन कई सालों से आप रक्षाबंधन के नाम ज़रूर सुने होंगे। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का त्यौहार है। वैसे तो रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इस संबंध में कई कहानी प्रचलित हैं। जैसे शिशुपाल से युद्ध करने वक्त भगवान कृष्ण के हाथ से खून निकल गया और द्रौपदी ने अपनी आंचल फाड़ के उनके हाथ में बांध दिया। वह दिन श्रावण का पूर्णिमा था। उसी दिन से रक्षाबंधन का शुरुआत हुआ और भी कई प्राचीन कहानी प्रसिद्ध हैं। आज मैं आपको भाई बहन की एक बहुत ही अच्छी कहानी सुना रही हूँ। यह कहानी आप नहीं सुने होंगे। इस कहानी कोई काल्पनिक नहीं है, बल्कि वास्तविक है। अभी भी लोग वहाँ पर जाते हैं। एक गांव है पिपराली, जो रंगोली नदी के किनारे बसी हुई है, जहाँ पर एक मुस्लिम परिवार में दो भाई बहन रहते थे। चूँकि वह देखने में गोरा था, इसलिए भाई का नाम गौरा था और बहन का नाम गौरी बना। बचपन में ही मानो माँ बाप के गुजर जाने के कारण भाई अपनी बहन को बहुत प्रेम करता था। समय बीतता गया, गोरा भाई बहन का प्रेम चलता रहा। जब भाई बड़ा हो गया तब सभी गांव वालों ने कहा, अब तुम्हें शादी करनी चाहिए। सबने मिलकर गोरा भाई की शादी करा दी। शादी के बाद भी भाई को हमेशा बहन की चिंता लगा रहता था। बहन मेरी खाई है कि नहीं, बहन को कोई दिक्कत तो नहीं, बहन के बारे में ही सोचता रहता था। कुछ दिनों बाद मेरा भाई की पत्नी ने कहा कि आपकी बहन बड़ी हो गई है, अब इसका शादी कर दीजिए। कुछ समय बाद पिपराली गांव से थोड़ा दूर नदी के पास उस तरफ लोनिया गांव में उसकी शादी हो गई। शादी के समय सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन गोरा भाई की आंखों में आंसू निकल रहा था। वह बार बार सोच रहा था कि मेरी बहन मुझसे दूर जा रही है। शादी के बाद गोरा भाई प्रत्येक हफ्ते अपने बहन से मिलने जाता रहा। एक बार गोरा भाई बहन की गांव चला गया। उसे आने का मन नहीं हो रहा था। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, इस प्रकार कुल 5 दिन हो गए उसको बहन के यहाँ पर आए हुए। 5वें दिन उसकी बहन की ननद ने कहा, मेरे भाई ने आपकी बहन से शादी किया है, आपसे नहीं। आपको 5 दिन हो गए हैं, जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। एक मजाक के लहजे में बोला। शाम को गोरा भाई ने अपने जीजाजी से कहा, मैं अपनी बहन के बिना नहीं रह सकता हूँ। एक काम करते हैं, रंगोली नदी के इस तरफ मेरा गांव है, इस तरफ आपका गांव है। आप यहाँ के ईंट का मीनार बनाओ और मैं भी अपने गांव में एक ईंट का मीनार बनाऊंगा। प्रत्येक शाम को 7 बजे बत्ती लेकर मीनार के ऊपर हम भाई बहन चढ़ेंगे। यह दूसरे को देख लेंगे, उसके बाद ही खाना खाएंगे। उस समय में स्मार्टफोन नहीं हुआ करता था। बात हो गई इधर गोरा भाई ने और उधर उसके जीजाजी ने एक ऊंचा मीनार बनवाया। दोनों भाई बहन शाम को ठीक 7 बजे लालटेन लेकर जाता और एक दूसरे को देख लेता, तभी खाना खाते। कई सालों तक यह चलता रहा। एक दिन किसी कारणवश गोरा भाई को किसी काम से कहीं दूर जाना पड़ा। वह अपनी पत्नी को कहा कि शाम को 7 बजे लालटेन लेकर मीनार पर जाना, मेरी बहन तुम्हें देख लेगी, तभी वह खाना खाएगी। यह कहकर वह चला गया।
शाम को 7 बजे गोरा की बहन मीनार पर आ गई पर उसे उसका भाई गोरा दिखाई नहीं दिया। वह काफ़ी देर तक मीनार पर लाल लेकर खड़ी रही। बहन को चिंता में हो गया। काफ़ी समय बीत जाने के बाद बहन सोचने लगी, लगता है मेरा भाई इस दुनिया में नहीं रहा। यह सोचकर बहन ने उस मीनार से नीचे कूद गई और उसकी जान चली गई। रात में गोरा जब वापस आया तो पत्नी से पूछा कि 7 बजे मीनार पर चढ़ी थी। उसकी पत्नी ने कहा, अरे मैं तो घर के कामों में व्यस्त हो गई थी, इसलिए मैं तो भूल गई। गोरा भाई को बहुत चिंता हो गया। वह रात में ही लालटेन लेकर मीनार पर चढ़ गया। बहुत देर तक इंतज़ार किया, बहन दिखाई नहीं दिया। वह सोचा शायद बहन इस दुनिया में नहीं रही। वह इस मीनार से कूदकर अपनी जान दे दिया। वह जगह आज भी भाई बहन के प्रेम के लिए प्रसिद्ध है। अभी भी लोग वहाँ पर उस मीनार को देखने के लिए जाते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन त्यौहार हमें कुछ सिखाती है। केवल राखी बंधा लेना ही काफ़ी नहीं होता है। आज के समाज में जहाँ बेटियों की इज्जत कम हो रही है, जहाँ लगभग लोग बेटा ही पसंद करते हैं, बेटियों को तो माँ के पेट में ही मार दिया जाता है। आए दिन आप सुनते होंगे कि उसे नाली में या उसे कचरे में 1 महीने की लड़की मिली तो कितना दुख होता होगा। इस समाज में जहाँ बहू सब चाहते हैं लेकिन बेटी कोई नहीं चाहता। समाज के कुछ गलत परंपरा, समाज की कुप्रथा एवं दहेज प्रथा जैसे राक्षस के कारण ऐसा हुआ है। हम सभी को मिलकर समाज की गलत प्रथा का विरोध करना चाहिए। इस रक्षाबंधन हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि बहुत नसीब वाले होते हैं जिसके घर में बेटी जन्म लेती है। कहा गया है, कन्यादान से बढ़कर कोई भी दान नहीं होता। आप एक पुत्री के पिता हैं या बहन के भाई हैं, यह आपके लिए बहुत बड़ा खुशनसीब की बात है। भाई बहन का प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन सबके नसीब में नहीं होता, क्योंकि जिसके घर में बेटी ही नहीं है, जिस भाई को बहन ही नहीं है, वह यह त्यौहार चाह कर भी मना नहीं सकता। कन्यादान सब नहीं कर सकते। बेटी को जन्म देना सबकी बस की बात नहीं है, लेकिन दहेज जैसी कुप्रथा को रोकना, दूसरों की बेटी की इज्जत करना, यह ज़रूर सबके बस में है। दूसरे की बेटी की इज्जत करना सीखोगे तभी तो आप अपने घर में आई बहू की इज्जत कर पाएंगे। प्रायः देखा गया है कि जिसकी बेटी नहीं होती उसकी बहू से मनमुटाव बना रहता है, क्योंकि एक लड़की के क्या शौक़ होते हैं, लड़की क्या चाहती है इत्यादि को समझ नहीं पाती है। यह आपके बस में, इसे ज़रूर करें। भाई बहन के पावन अवसर रक्षाबंधन पर सभी को शुभकामनाएं। सभी भाई के पास बहन ज़रूर होना चाहिए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।